पनामा पेपर्स एक ऐसा दस्तावेज जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हुए कथित भ्रष्टाचार के कई राज दर्ज है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के पत्रकारों ने मोज़ैक फोंसेका कंपनी द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा 2016 में पनामा पेपर्स के जरिए किया था। जहां आम लोग अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाने को लेकर परेशान रहते हैं, तो वही पनामा पेपर्स बताते हैं कि किस तरह से पैसे वाले लोग ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाते हैं जहां टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं होता, यानी टैक्स चोरी का स्वर्ग। पनामा पेपर्स में कई नामचीन भारतीयों, जिनमें उद्योगपति कुशल पॉल सिंह, अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से लेकर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी सामने आया था। भारत के अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी पनामा पेपर्स रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अमीर पार्टनर्स नाम की एक कंपनी खोलने का आरोप है। इसके अलावा ऐश्वर्या पर अपने पति अभिषेक बच्चन के विदेशी बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसा जमा कराने का भी आरोप है। इसके मद्देनजर ईडी ऐश्वर्या राय से अब तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। इस खुलासे के 6 साल बाद अब पनामा पेपर्स लीक करने वाला सूत्र पहली बार दुनिया के सामने आया है। एक इंटरव्यू में जॉन डो के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स ने कहा कि पनामा पेपर्स लीक होने के 6 साल बाद भी उसे अपने परिवार की सुरक्षा की हरदम चिंता सताती है। पनामा पेपर्स लीक होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में जर्मन पत्रकारों बॉस्टिन ओबरमेयर और फ्रेडरिक ओबरमेयर के साथ बातचीत में जॉन डो ने खोजी पत्रकारों डेफ्ने कारुआना गैलिजिया और जॉन कुजिएक की हत्याओं का हवाला देते हुए कहा कि उसे अब भी वित्तीय भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद बदले की आशंका सताती है, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों के राज उसने पनामा पेपर्स के जरिए उजागर किए थे। जर्मन समाचार आउटलेट डेर स्पीगल से बातचीत में जॉन डो ने कहा कि यह एक जोखिम है जिसके साथ मैं जीवन बिता रहा हूँ, और वह भी तब जब रूसी सरकार ने यह व्यक्त किया है कि वह मुझे मारना चाहती है। जॉन डो से जब पूछा गया कि ऐसे भयभीत करने वाले माहौल में वह सामने क्यों आए, तो इसका जवाब देते हुए जॉन डो ने कहा कि दुनिया में अस्थिरता की बढ़ती भावना ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। जॉन डो ने यह भी कहा कि पनामा पेपर्स के जरिए इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। डो के मुताबिक यही वजह है कि बिना किसी जवाबदेही के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से करते हुए जॉन डो ने कहा कि पुतिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डो के मुताबिक हिटलर भी अमेरिका के लिए इतना खतरनाक नहीं था जितना रूसी राष्ट्रपति पुतिन है। जॉन डो ने कहा कि पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त शेल कंपनियां हैं। डो के मुताबिक रूसी सेना को आर्थिक मदद करने वाली शेल कंपनियां यूक्रेन में निर्दोष नागरिकों को मार रही हैं, क्योंकि पुतिन की मिसाइलें शॉपिंग सेंटरों को लगातार निशाना बना रही है। 2015 में जॉन डो ने पहली बार पत्रकार ओबरमेयर से संपर्क किया था, जिसके बाद जॉन डो ने ओबरमेयर को पनामा की लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका के अंदर से डेटा मुहैया करवाया था, जिसके बाद यह डेटा ICIJ के साथ साझा किया गया। ICIJ से जुड़े दुनिया भर के 370 से ज्यादा पत्रकारों ने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय डेटा लीक की जांच की थी। दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के बारे में खुफिया दस्तावेज सामने आने के बाद आइसलैंड और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।